Hi guys, welcome to my channel. I really hope that you all are doing well, and especially all of those people जो कि इस बार JEE and NEET exams देने वाले हैं. I know this is a very hard phase for you right now. Initially कैसा था कि you all wanted कि exams जल्दी हो जाए, जल्दी ख़त्म हो जाए, तो आपके सर से जो burden है वो हट जाए. And तब ये हो रहा था कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो रही थी, तो आप बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज थे कि यार एग्ज़ाम्स तो पोस्टपोन ही हो जा रहे हैं, तो बहुत ही बर्डन था उसकी वजह से आपके ऊपर. लेकिन अब सिचुएशन अलग है, पूरी उल्टी है. अभी आप चाहते हो कि एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दो, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने डिसीजन ऑलरेडी दे दिया है कि दे डोंट वांट टू पोस्टपोन दी एग्ज़ाम्स. इसको लेके बहुत लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ही रेज है एंड एग्रेशन है. काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स वॉइस अपनी उठा रहे हैं एंड उठाना भी चाहिए कि वाई दिस गाइज आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दी कंसर्न्स. बट आई थिंक कि ये लोग यार बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड है पूरे देश के साथ में. ऐसा तो है नहीं कि दीज गाइज डू नॉट नो द ग्राउंड रियलिटी. इफ़ दे हैव गिवन सर्टेन डिसीजन देन आई फील दैट देर हैज़ टू बी सर्टेन मीनिंग एंड एसेंस टू इट. उन्होंने ऐसे ही नहीं दे दिया है डिसीजन. एंड अगर ये डिसीजन गलत है तो ऑब्वियसली ये लोग चेंज भी कर देंगे. एंड देर आर हाई चांसेस कि ये लोग चेंज कर दे अपना डिसीजन, बिकॉज काफ़ी कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा रेज में हैं, कोई भी अग्री नहीं कर रहा. ऑलमोस्ट 90% पीपल आर नॉट अग्रीइंग कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट हों. सो देर आर हाई चांसेस कि पोस्टपोन हो जाए. लेकिन उसके साथ में एक छोटी सी पॉसिबिलिटी है कि पोस्टपोन ना भी हो. तो उस केस में एक इंसान क्या कर सकता है, वो शायद सवाल सबके मन में आता होगा. मेरे मन में भी आता है, बिकॉज मेरा भाई है जो JEE एंड नीट देने वाला है अभी. ही इज़ ऑल्सो एन एस्पिरेंट. उसने आज ही, आई एम टॉकिंग अबाउट 24 अगस्त, तो उन्होंने मेरे भाई ने आज ही गुजकेट की एग्ज़ाम दी. सो जिन लोग को नहीं पता है गुजकेट का मतलब, तो इट इज़ एन एग्ज़ाम विच इज़ कंडक्टेड बाय द गुजरात गवर्नमेंट. ये सारे ही स्टेट्स की अलग अलग बोर्ड एग्ज़ाम्स होती हैं, तो ये गुजरात गवर्नमेंट की एक काइंड ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम है. तो मुझे ये जान के एक्चुअली बहुत खुशी हुई कि वो जिस सेंटर पे गया था वहाँ पे बहुत ही अच्छे से सारे ही सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए. तो एक मेरे मन में एक काइंड ऑफ उम्मीद पैदा हुई कि यार अगर पॉसिबली ये जो भी JEE एंड नीट का जो डिसीजन है वो चेंज नहीं करते ये लोग और इसको पोस्टपोन नहीं करते, तो भी देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि लोग बहुत ही अच्छे से शांति से एग्ज़ाम्स दे पाएंगे. आई नो काफ़ी सेंटर्स होंगे जिसमें बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो जाएगा. लोग पेरेंट्स जाएंगे बच्चों को लेने जाएंगे, रखने जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे ये कोविड जैसी चीज़ स्प्रेड होने के. बट we cannot do anything about it. All we can do is take security measures on our behalf. तो I know मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. Parents are themselves, they are very smart. They know कि उनको कैसे करना है. They'll also maintain some distance. They'll also make sure कि वो बच्चे को दूर से ही छोड़ के आ जाएं so that overcrowd ना हो जाए. And also I think the school authorities will also take care कि parents बहुत ज़्यादा ही क्राउड में आ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रहा है. तो ऑब्वियसली अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट पास कर रही है तो उसका ध्यान भी वो रखने का इंश्योर करेंगे जो भी हमारे गवर्नमेंट है, विच इज़ आई एम करंटली होपिंग कि ऐसा ही हो. बट इन केस इफ़ ऐसा नहीं होता है तो द मोस्ट वी कैन डू इज़ वी कैन एटलीस्ट टेक केयर ऑफ़ आवर सेल्फ. हम गवर्नमेंट पे सारी चीज़ें ब्लेम नहीं कर सकते, हमें भी कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी. वी हैव टू मेक श्योर कि हम ऐसी सिचुएशन में पूरा सोशल डिस्टेंसिंग को अच्छे से फॉलो करें, बारी बारी सैनिटाइज़र्स से हाथ धोया करें. एंड इफ़ पॉसिबल अगर स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होती है तो स्टूडेंट कैन ऑल्सो वेयर अ रेनकोट वाइल गोइंग टू द एग्ज़ाम सेंटर्स. एंड जब उनका नंबर आ जाता है, जब वो क्लास में एंटर हो जाते हैं, तब वो अपना रेनकोट को साइड में रख सकते हैं. सो आई थिंक दैट इज़ क्वाइट डूएबल एंड इट वुड बी रियली ग्रेट अगर वो लोग पहन के एग्ज़ाम्स दे दे. बट आई डोंट थिंक दैट इट इज़ क्वाइट फीजिबल, क्योंकि
एक रेनकोट पहन के मतलब इतना इंसान कंफर्टेबल नहीं होता है एग्ज़ाम लिखने के लिए, एंड एक डर लगा रहता है, तो इंसान फियरलेसली एंड कॉन्फिडेंटली जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाता है ऐसे सिनेरियो में. So at least the most can be done is that they can wear some PPE kit or raincoat जिसको वो बाद में उतार सकते हैं when they approach their class and or when they reach their class. So this is something which can be done. And also मैं इसके related आपको एक example देना चाहूँगी. अपना जो डिफेंस फोर्सेस हैं तो वो भी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं. उनका एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है. बेसिकली उसमें दे ट्राई टू रिक्रूट पोटेंशियल ऑफिसर, और उसके लिए एक बहुत ही रिगरस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कैंडिडेट को. पूरा 5 दिन का ये प्रोसेस रहता है जिसमें उनका फिज़िकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, इमोशनल वेलबींग सारा कुछ चेक किया जाता है. उनको बहुत सारी ग्रुप फिज़िकल एक्सरसाइजेज भी कराई जाती हैं. तो यू कैन थिंक कि मतलब ऐसी कोविड वाली सिचुएशन में ये लोग कैसे कर रहे होंगे, वो भी 5 दिन. यहाँ पे हम लोग 3 घंटे में इतना परेशान हो रहे हैं, एंड दीज गाइज आर डूइंग दिस फॉर 5 days, एंड इट इज़ नॉट अ लाई, दे आर एक्चुअली हैव स्टार्टेड डूइंग दिस. एंड लोग जा रहे हैं एंड ये इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, और उसमें से अभी तक कोई भी केस नहीं आया है. बिकॉज आई नो जो आर्म फोर्सेज है दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, दे नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू इंश्योर एवरी सेफ्टी व्हाट कैन कम अंडर देयर प्रेरोगेटिव. सो ऐसा तो हर कोई स्कूल करेगा ये हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, बट स्टिल वी कैन एक्सपेक्ट दैट मोस्ट ऑफ दी स्कूल्स कैन डू दिस. एंड this was the one concern which I tried to address, which was COVID thing. And secondly, there's also a concern regarding the flood situation. तो ये जो आसाम फ्लड्स है और बहुत सारे दूसरे भी स्टेट्स में एंड विलेजेस में फ्लड्स हैं, बिहार के एंड तेलंगाना के वगैरह वगैरह. तो आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि इस चीज़ को गवर्नमेंट कैसे आंसर करेगी. आई मीन जो लोग फ्लड प्रोन एरियाज से आ रहे हैं या फिर जहाँ पे ऑलरेडी फ्लड्स हैं, वो लोग कैसे आएंगे अगर उनका जो सेंटर है वो 200 किलोमीटर दूर है. तो विच आई एम टोटली अनश्योर अबाउट. बट आई थिंक कि जब उन्होंने ये डिसीजन दे दिया है तो ऑब्वियसली उनके भी दिमाग में कुछ तो होगा कि कैसे ये सर्विसेज उनको देंगे उन बच्चों को जो कि अप्रोच करने में बहुत ही जिनको दिक्कत आने वाली है. सो आई डू नॉट पर्सनली फील कि ऐसा बच्चा जो उस मेंटल स्टेट में ही नहीं है, जो जिसके यहाँ पे फ्लड आ चुका है, वो उस मेंटल स्टेट में है ही नहीं कि वो एक एग्ज़ाम दे सकता है. सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि उस सिचुएशन में हाउ गवर्नमेंट इज़ गोना टैकल इट. सो इस केस में आई एम नॉट वेरी श्योर कि इस चीज़ को गवर्नमेंट कैसे टैकल करने वाली है. And also I had a point to make, which is for this kids जो फ्लड प्रोन एरियाज़ में से आते हैं, या फिर आई मीन जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ चुके हैं और उनके लिए जो सेंटर्स हैं वो एक्सेसिबल नहीं है. तो उनके लिए गवर्नमेंट कैन इंट्रोड्यूस अ स्मॉल कोटा इन सम कॉलेजेस सो दैट इन बच्चों को ना एडमिशन्स लेने में परेशानी ना हो, ताकि वो ईज़िली तो ना इन बच्चों को उन कॉलेजेस में ईज़िली एडमिशन्स मिल जाए. सो दिस वॉज जस्ट एन ओपिनियन फ्रॉम माई साइड. आई डोंट नो हाउ मच इट इज़ प्रैक्टिकली फिजिबल एंड आई डोंट नो एट ऑल कि ऐसा कुछ कर भी सकते हैं कि नहीं. बट आई थिंक इट कैन बी डन, बट आई डोंट नो इफ़ दे वुड डू दिस. एनीवेज, मूविंग ऑन, देयर इज़ ऑल्सो वन थिंग आई वॉन्ट टू सजेस्ट इज़ not specifically suggest, I just want to remind it कि जितने भी JEE नीट एस्पिरेंट्स है, बेसिकली JEE एस्पिरेंट्स है, उनका ये जो एग्ज़ाम है JEE वाला, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली सेकेंड टाइम हो रहा है. फर्स्ट टाइम हुआ था जनवरी में एंड सेकेंड टाइम अप्रैल को होने वाला था, जो कि पोस्टपोन होता गया एंड अभी शायद होगा. सो आपको एक चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ स्कोर कार्ड. आपको पता है कि आपका जो बेस्ट ऑफ 2 है मार्क्स वाइज वही काउंट होने वाला है.
जिन लोग को नहीं पता है ये सिचुएशन का, उन लोग को मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे ना 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। तो इफ़ इन केस 300 में से फर्स्ट एग्ज़ाम में बच्चा 200 मार्क्स स्कोर करता है एंड दूसरे में 210 स्कोर करता है, तो उसके 210 मार्क्स काउंट होंगे बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ बेस्ट ऑफ 2। तो अगर एक एग्ज़ाम वो नहीं भी दे पाता है तो उसके पास एटलीस्ट देर इज़ सम नंबर्स in their scorecards to show the colleges ki we have secured something, some marks. I mean, it is not a very best option or the proper option, but 0 मार्क्स लाने से तो अच्छा ही है। एंड आई थिंक वी शुड बी ग्लैड कि एटलीस्ट हमको ये इस बार ऐसा कुछ हुआ कि 2 एग्ज़ाम्स देने का मौका मिला, ताकि अगर हम सेकंड नहीं भी दे पाते हैं तो अपने फर्स्ट मार्क्स तो सिक्योर्ड हैं ही, क्योंकि मार्क्स से बड़ी तो यार लाइफ है। अगर आप सेकंड नहीं भी दे पाते हो तो भी आपके पास लाइफ है और आपके पास फर्स्ट एग्ज़ाम्स के मार्क्स भी हैं, तो दैट इज़ अ विन विन सिचुएशन इन अ वे। So I think that is it from my end, and a lot of you might not agree with the options that I suggested, and you might think that these options are not very feasible or practical, and these are only surface level solutions. But if अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये इतना भी सरफेस लेवल नहीं है, एंड इतना भी बुरा ऑप्शंस नहीं है जो आई फील जो मैंने दिए हैं। And you obviously can have different opinion in that matter, and you can let me know in the comments as well if you have certain other opinions or stuff like that. And also I want to remind you that please do not think that I am in favor of this decision of the JEE and NEET not getting postponed. I really want कि postpone हो जाए, but in case नहीं होता है तो क्या करना है वो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया। So that's it from my end. So I'll take your leave. Please keep learning and stay safe.